Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is comparison of reactivities of alkanes, alkenes and benzene. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि जो आपके पास alkanes हैं, alkenes और benzene हैं, ये इनका जो है ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इसकी रिएक्टिविटी को आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। और इनकी रिएक्टिविटी को हम आपस में कंपेयर भी करेंगे कि alkanes की रिएक्टिविटी ज़्यादा है या alkenes की रिएक्टिविटी ज़्यादा है या benzene की। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं अल्केन्स की रिएक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है मैं अल्कीन्स को डिस्कस करूंगी और लास्ट में जो है वो बेंजीन को डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स हम अल्केन्स की तरफ आते हैं। तो अल्केन्स की अगर हम स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी की बात करें या इसको कंपेयर करें तो स्टूडेंट्स जैसे कि अल्केन्स जो है इसको मैंने स्टार्ट में जो अल्केन्स का जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अल्केन्स को हम क्या कहते हैं, पैराफिन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। तो पैराफिन्स क्या होते हैं? पैराफिन्स क्यों हम इन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स? तो पैरा का मतलब क्या होता है? पैरा मीन्स लिटल। ठीक है, पैरा का मतलब क्या होता है? लिटल। पैरा मीन्स लिटल। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। पैराफिन्स हम इन्हें बोलते हैं। पैरा का मतलब होता है लिटल एंड एफिन्स का मतलब क्या होता है? एफिनिटी। पैराफिन्स, एफिन्स का मतलब क्या है? एफिनिटी, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी कहते हैं। एफिनिटी या रिएक्टिविटी। एफिनिटी किसे कहते हैं? रिएक्टिविटी को कहते हैं। तो पैराफिन्स का क्या मतलब बन गया? लिटिल एफिनिटी वाला या लिटिल रिएक्टिविटी वाला। तो अल्केन्स को इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव हैं, या ये लीस्ट रिएक्टिविटी या लिटिल रिएक्टिविटी शो करते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट रिएक्शंस। तो इनकी इनके अंदर जो है वो लिटिल एफिनिटी होती है, लिटिल रिएक्टिविटी होती है। तो इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि ये लिटिल रिएक्टिविटी शो करेंगे। तो अब अगर हम स्टूडेंट्स इनकी रिएक्टिविटी को देखें तो मैंने कहा कि ये अल्केन्स जो हैं आपको जो है वो लिटिल रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर है कि ये लिटिल एफिनिटी या आप कह लें कि अनरिएक्टिविटी ये किस वजह से शो कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को मैं अब आप लोगों से स्टूडेंट्स डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स इनकी लिटिल रिएक्टिविटी किस वजह से है? 2 पॉइंट्स की वजह से। वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि इनके अंदर नॉन पोलर नेचर है। ठीक है, इनकी नॉन पोलर नेचर की वजह से। नॉन पोलर नेचर फर्स्ट पॉइंट, ये आप लोगों ने याद रखना है इस तरह से कि नॉन पोलर नेचर है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से ये अनरिएक्टिव हैं या इनके अंदर लिटिल रिएक्टिविटी ये शो कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड क्या है? ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर मैंने आपसे स्टार्ट में कहा कि जो अल्केन्स हैं आपके पास ये लिटिल एफिनिटी या लिटिल रिएक्टिविटी शो करते हैं 2 रीजंस की वजह से। फर्स्ट क्या है? ड्यू टू नॉन पोलर नेचर तो ऑफ द कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। क्या होता है कि आपके पास जो अल्केन्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर क्या होता है? कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। क्या होता है? कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। अब आप देखें कि सारे के सारे जो है बॉन्ड्स ये इनके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स के कार्बन टू कार्बन बॉन्ड मौजूद होने की वजह से इनके अंदर जो है पोलैरिटी नहीं होती। ठीक है, कोई भी बॉन्ड जो है वो पोलर नहीं होता। तो यही वजह है कि नॉन पोलर नेचर होने की वजह से जो है अल्केन्स लिटिल एफिनिटी या लिटिल रिएक्टिविटी शो करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स इनके अंदर सारे के सारे बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, क्योंकि एक ही बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं ना सारे, सैचुरेटेड बिहेवियर होता है इनका। तो क्या होता है कि ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो क्या करते हैं कि अब आपको पता है सिग्मा बॉन्ड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है क्योंकि वो जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना होता है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, सारे इस तरह से सिंगल बॉन्ड से कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग इस तरह से की होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि सारे बॉन्ड जो हैं वो इस तरह से टाइटली बाउंड होते हैं, तो कोई भी बॉन्ड जो है वो फ्री नहीं होता कि वो रिएक्टिविटी शो कर सके। तो इसीलिए लिखा हुआ है इस पॉइंट को मैंने कि इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनर्ट कहते हैं नॉन रिएक्टिव। ठीक है, अनरिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव को कहते हैं। ठीक है, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो इसका नॉन रिएक्टिव होता है क्योंकि वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनाने में। ठीक है, तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बना होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तोड़ नहीं सकते। तो इसी वजह से बॉन्ड किस वजह से तोड़ नहीं सकते? क्योंकि बॉन्ड ही बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड हुए होते हैं ये। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसी वजह से सिग्मा बॉन्ड जो है वो क्या हो जाता है? इनर्टनेस शो करता है या
या नॉन रिएक्टिविटी शो करता है। तो यही बात है स्टूडेंट्स के अल्केन्स जो हैं वो लिटल रिएक्टिविटी या लिटल एफिनिटी शो करते हैं, ये इन दो रीजंस की वजह से। फर्स्ट ड्यू टू नॉन पोलर नेचर ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, और सेकंड जो है ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो होप्स सो कि स्टूडेंट्स आपको जो अल्केन्स की रिएक्टिविटी के बारे में जो मैंने डिस्कशन किया वो आपको क्लियर हो गई है। अब मैं आती हूँ अल्कीन्स की रिएक्टिविटी की तरफ। इसको जो है हम देख लेते हैं और इसको कंपेयर करते हैं अल्केन्स से भी और फिर बेंजीन से भी करेंगे। तो अब हम अल्कीन्स की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास सेकंड जो है वो अल्कीन्स हैं। तो अल्कीन्स जो हैं इनको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो अल्कीन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स ये क्या होती हैं, रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। दे आर क्वाइट रिएक्टिव, मतलब अगर हम अल्केन्स को देखें और अल्कीन्स को देखें तो अल्केन्स जो हैं ये लिटिल एफिनिटी शो करते हैं, लिटिल रिएक्टिविटी, लेकिन अगर हम अल्कीन्स को देखें तो ये मोर रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और ये इनकी जो रिएक्टिविटी ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स, तो वो किस वजह से होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक पाई बॉन्ड। इनके अंदर जो पाई बॉन्ड मौजूद होता है, अल्कीन्स के अंदर पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो इसी वजह से पाई बॉन्ड की वजह से क्या करते हैं, ये मोर रिएक्टिविटी शो करते हैं, तो ये रिएक्टिव होते हैं। अब ये अल्कीन्स जो है वो रिएक्टिविटी क्यों शो कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने अल्केन्स की के लिए आपको पॉइंट्स बताए कि वो लिटिल एफिनिटी शो कर रहे हैं दो रीजंस की वजह से, इसी तरह मैं अब अल्कीन्स की रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो इसके भी मेन पॉइंट्स बताऊंगी कि जिसकी वजह से ये जो है अल्कीन्स जो है वो आपको रिएक्टिविटी शो करती हैं। तो ये क्यों रिएक्टिव हैं, अब वो पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने लगी हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये रिएक्टिविटी शो करते हैं, मैंने आपको बताया ड्यू टू वीक पाई बॉन्ड। तो फर्स्ट में आप लोग क्या लिखेंगे, ड्यू टू वीक पाई बॉन्ड। इस तरह से ये पॉइंट्स बना लें तो आप लोगों को डिस्कशन में आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है। ये मैं पॉइंट्स इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना अंडरस्टैंडिंग भी आप लोगों को हो सके इन पॉइंट्स की। सेकंड जो है वीक पाई बॉन्ड होता है। अब आपको कोई भी आप अल्कीन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर आपको पता है कि पाई बॉन्ड होता है। जैसे लेट सपोज मैं इथीन ले लेती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप इसमें देखें कि एक पहला बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है और जो दूसरा वाला बॉन्ड है वो क्या है, पाई बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स ये पाई बॉन्ड होता है, आपको पता है वीक बॉन्ड होता है क्योंकि ये साइडवेज ओवरलैपिंग से बना होता है। तो ये पाई बॉन्ड वीक होने की वजह से ये फौरन से ब्रेक हो जाता है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है फौरन से क्या करेंगे, फिर रिएक्टिविटी मतलब किसी भी टाइम पे ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, ये रिएक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, रिएक्शन शो करने लग जाएंगे, रिएक्टिविटी अपनी शो करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट रीजन, होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट रीजन जो है वो क्लियर हो गई कि ये वीक पाई बॉन्ड होने की वजह से रिएक्टिविटी शो करते हैं, ड्यू टू वीक पाई बॉन्ड। तो ये रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं। और सेकंड जो है क्या है कि ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, दे गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ये आपको शो करते हैं। और स्टूडेंट्स इन रिएक्शंस को तो मैं आप लोगों से जो है वो चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। उस सीरीज़ में आप लोग ये देख सकते हैं कि ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो किस तरह से शो करते हैं। दे गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपको कौन से रिएक्शंस शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अलावा जो हैं ये स्टूडेंट्स आपको पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी शो करते हैं, ठीक है। दे गिव पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, जो आपको अल्कीन्स हैं ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी शो करती हैं। और थर्ड पे ये आपको जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी शो करती हैं। और हम ये लिख सकते हैं कि दे आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, इजीली ऑक्सीडाइज्ड, फौरन से ऑक्सीडाइज्ड भी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स इसके अंदर आप लोगों ने स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी इन 4 पॉइंट्स को। फर्स्ट पॉइंट तो मैंने भी आपको बताया कि क्या है, इनके अंदर वीक पाई बॉन्ड होता है। सेकंड क्या है कि ये आपको कौन कौन से रिएक्शंस देते हैं, 3 तरह के रिएक्शंस देते हैं। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ये आपको देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है सेकेंड में सॉरी ये हमारा पॉइंट तो थर्ड है, लेकिन ये रिएक्शंस कौन से शो करते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस शो करते हैं। और इसके अलावा जो है ये कौन से रिएक्शंस शो करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जिसमें आप देखेंगे कि ये इजीली जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के थ्रू जो है, अगर आपने देखा है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 में भी मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे कि ये इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं कि KMnO4 की मौजूदगी में फ़ौरन से ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। अल्कीन्स जो हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं। तो ये स्टूडेंट्स
आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मोर रिएक्टिव होते हैं, इनके अंदर रिएक्टिविटी अल्केन्स की निस्बत जो है वो ज़्यादा होती है। और वो किस वजह से ज़्यादा होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। वीक पाई बॉन्ड होने की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फ्री होंगे। जब वीक होने की वजह से ये फ़ौरन से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड। तो इसी वजह से अब पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि फ़ौरन से रिएक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और जब रिएक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये इस वजह से डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस शो करेंगे। अब वो कौन कौन से रिएक्शंस है ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। ये 3 तरह के रिएक्शंस देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इसके अलावा पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, और थर्ड में जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आपको देंगे, यानी कि इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब मैंने आप लोगों से 2 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिए हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स को डिस्कस कर लिया है। अब मैं इसको डिस्कस करने लगी हूँ बेंजीन से। अब मैं बेंजीन की रिएक्टिविटी को आप लोगों से डिस्कस करने लगी हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि अल्केन्स या अल्कीन्स में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आपने बताना है कि अल्कीन्स जो होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। और वो मैं आपको बता दिया है कि किस वजह से रिएक्टिविटी इनकी ज़्यादा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक पाई बॉन्ड। तो अब हम स्टूडेंट्स आने लगे हैं बेंजीन की जो है रिएक्टिविटी को मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स अब मैं बेंजीन को डिस्कस करने जा रही हूँ और इसकी रिएक्टिविटी को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो बेंजीन स्टूडेंट्स आपके पास जो बेंजीन है ये क्या होती है? हाईली अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आपने इसका स्ट्रक्चर देखा है कि हाईली अनसैचुरेटेड है। अब वो हाईली अनसैचुरेटेड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स आपको पता है कि अनसैचुरेशन किस वजह से आती है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। तब आपको पता है कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में 3 जो है वो डबल बॉन्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा कि इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर जो है इसका होगा हाईली अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स सेकंड जो बात है वो ये कि इट इज़ वेरी स्टेबल। जो बेंजीन होती है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि कोई भी कंपाउंड जो कि स्टेबल होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, जो स्टेबिलिटी जिसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो रिएक्टिविटी उसकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है कि स्टेबिलिटी का रिएक्टिविटी से जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो मोर स्टेबिलिटी होगी तो लीस्ट रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, ये आपने पॉइंट को याद रखना है, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप को। ठीक है, तो मोर स्टेबल है, हाईली स्टेबल चीज़ जो होती है वो लीस्ट रिएक्टिव होती है। तो यही वजह है कि अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि बेंजीन के अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से जो है वो लीस्ट रिएक्टिविटी शो कर रहा है। अब ये बात याद रखनी है कि वो मोर स्टेबल किस वजह से है? मोर स्टेबल स्टूडेंट्स इस वजह से क्योंकि आपने देखा था कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि बहुत सारे लेक्चर्स में आप लोग जब मैंने आपसे डिस्कस किया कि स्टेबिलिटी जो है बेंजीन के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर क्यों स्टेबिलिटी होती है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो जो है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो डीलोकलाइजेशन की वजह से या रेजोनेंस की वजह से जो है वो इसके अंदर बेंजीन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ये अटेन कर लेता है और इसी वजह से जो बेंजीन है वो लीस्ट रिएक्टिविटी शो करेगी। तो ये स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको दोनों पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं कि हाईली अनसैचुरेटेड और दूसरा क्या है? मोर स्टेबल है और लीस्ट रिएक्टिविटी ये शो करती है। तो अब स्टूडेंट्स मैं इसकी रिएक्टिविटी मैंने कहा कि लीस्ट रिएक्टिविटी ये शो करती है। तो ये कौन कौन से रिएक्शंस शो करती है मैं इसको आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो है रिएक्शन ये आपको देता है, इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions more favorably। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस जो है ये आपको देगा फेवरेबली। जो है ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस देता है, लेकिन जो इसके ये एडिशन रिएक्शंस भी देता है। लेकिन वो अगर हम मोर फेवरेबली देखें कि ज़्यादा कौन से फेवरेबली कौन से रिएक्शंस ये देगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस जो है वो आसानी से देता है। इसके अलावा जो है ये आपको एडिशन रिएक्शंस भी शो करता है। ये एडिशन रिएक्शंस भी आपको देता है। बेंजीन जो है एडिशन रिएक्शंस भी इसके होंगे, लेकिन ये जो है रिएक्शंस इसके लिए बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। क्या? ड्रास्टिक कंडीशन आपको रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा जो है ये आपको अगर हम इसके अंदर मज़ीद देखें पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस को अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है आपको नहीं शो करेगा। ठीक है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें इसके अंदर
तो स्टूडेंट्स पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ये शो नहीं करता। तो आपने देखा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगा, ठीक है, दैट मोर फेवरेबली कौन से देगा रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें आपने देखा था स्टूडेंट्स के ये जब हमने रिएक्शंस ऑफ बेंजीन पढ़े थे तो उसके अंदर जो है आपने देखा था कि ये 3 तरह के रिएक्शंस बेंजीन देती थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसके अलावा आप लोगों ने एडिशन रिएक्शंस पढ़े थे, एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि KMnO4 की मौजूदगी में सॉरी एडिशन रिएक्शंस में हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन और हेलोजनेशन रिएक्शन पढ़े थे, और इसके अलावा थर्ड हम लोगों ने जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़े थे। तो नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो है वो कौन से रिएक्शन ये शो करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ये शो करता है। लेकिन ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी ये ड्रास्टिक कंडीशन में शो करेगा। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशंस जब आप इसको प्रोवाइड करेंगे, एक्सट्रीम कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे तो तब जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस शो करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि बेंजीन जो है वो रेडली ऑक्सीडाइज नहीं होगी। कि अगर हम इसको कंपेयर करें अल्कीन्स से, तो अल्कीन्स में स्टूडेंट्स क्या होता था कि वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती थी, लेकिन बेंजीन के केस में क्या होगा कि ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगी, यानी कि रेडली ऑक्सीडाइज नहीं होगी। अगर हमने इसको ऑक्सीडाइज करना भी है तो इसके लिए हमें जो है वो ड्रास्टिक कंडीशंस जो हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट्स मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ इन सब पॉइंट्स को, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। वो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमने देखा कि बेंजीन जो है वो हाईली अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर सेकंड जो है वो ये कि ये हाईली स्टेबल है। अब स्टेबल ज़्यादा होने की वजह से ये लीस्ट रिएक्टिविटी शो करती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स अब आपको क्लियर हो गए। और हाईली स्टेबल क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के प्रेजेंट होने की वजह से ये डीलोकलाइजेशन इसके अंदर होती है, ये रेजोनेंस होती है, जिसकी वजह से बेंजीन के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और फिर जो है हम इसके रिएक्शंस को अब देख लेते हैं। तो रिएक्शंस में स्टूडेंट्स ये आपको 3 तरह के रिएक्शंस शो करेगा। फर्स्ट जो है ये आपको जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। सेकंड पे ये जो आपको है एडिशन रिएक्शंस देता है, लेकिन इसके लिए भी ड्रास्टिक कंडीशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। और ये आपको कौन से रिएक्शंस नहीं देता, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है ये बेंजीन आपको शो नहीं करता। और थर्ड पॉइंट ये है आपका कि ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं देता, जबकि अल्कीन्स को हमने देखा था कि वो आपको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देती थी। और फिर जो है फोर्थ पॉइंट पे अगर आप देखें तो ये आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है, लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है ये रेडली ऑक्सीडाइज नहीं होती है। जो बेंजीन है इट विल नॉट ऑक्सीडाइज रेडली, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन हम करते हैं ड्रास्टिक कंडीशन इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से बेंजीन के रिएक्शंस में आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो वो KMnO4 की मौजूदगी में नहीं हो सकती थी। KMnO4 की मौजूदगी में आपको बेंजीन जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती थी। KMnO4 या K2Cr2O7 की मौजूदगी में ये इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती थी। सिर्फ और सिर्फ इसकी ऑक्सीडेशन के लिए जो है वो ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर्ड थी, यानी कि हम लोगों ने इसको वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 और 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करके हम लोगों ने ऑक्सीडेशन की थी, और बेंजीन को हम लोगों ने मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया था। तो होप्स के स्टूडेंट्स वो आपको रिएक्शन याद होगा। और अगर आपको अभी भी वो पॉइंट नहीं क्लियर तो स्टूडेंट्स वो आप जो है मेरे जो रिएक्शंस मैंने आप लोगों को डिस्कस किए हुए हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में जाके आप लोग जो है ऑक्सीडेशन वाले जो रिएक्शंस हैं उनमें ये आप पॉइंट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो होप्स के स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड जो है ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, अल्कीन्स एंड बेंजीन की रिएक्टिविटी के बारे में जो मैंने आप लोगों से पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो आपको सब पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो अब स्टूडेंट्स में लास्ट में जो है इनके जो कंपैरिजन है उनको इनकी जो है रिएक्टिविटी को हम कंपेयर कर लेते हैं कि अगर हम अल्कीन्स या बेंजीन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर दें तो वो किस तरह से होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर में आप लोगों को देने लगी हूँ। तो सबसे पहले आप लोग अपने माइंड में खुद सोचें कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन था। तो आपके पास रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी थी, अल्कीन्स की थी। तो अल्कीन्स जो है इनके अंदर सबसे ज़्यादा इनके अंदर रिएक्टिविटी है, तो अल्कीन्स फर्स्ट ऑर्डर पे होंगे। फिर इसके बाद जो है इसके अंदर रिएक्टिविटी ज़्यादा है किससे, बेंजीन से, ठीक है। बेंजीन भी रिएक्टिविटी शो कर रहा है, इसके अंदर भी बेंजीन के अंदर भी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, अल्कीन्स की सबसे ज़्यादा होती है, और सेकेंड नंबर पर फिर बेंजीन की है। और अगर हम अल्केन्स को देखें तो अल्केन्स की इन सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी है, क्योंकि इनको पैराफिन्स भी हम कहते हैं, इनके अंदर लिटिल एफिनिटी या लिटिल रिएक्टिविटी ये शो करते हैं। तो आपके पास अल्केन्स जो हैं वो बिल्कुल
लास्ट में आ जाएंगे। तो ये आपने देखा कि अल्कीन्स जो हैं दे आर हाईली रिएक्टिव दैन बेंजीन एंड बेंजीन इज़ हाईली रिएक्टिव दैन अल्केन्स, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका जो है प्रॉपर ऑर्डर जो है वो आप देख रहे हैं। तो ये आप लोगों ने ऑर्डर जो है वो याद रखना है। तो स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो आप लोगों से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो है कंपेयर आप करें रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स एंड बेंजीन और इनका प्रॉपर ऑर्डर बताएं। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो ऑर्डर को जो है वो गलत कर देते हैं। इसके अलावा जो है ये MCQs में भी जो है इसका ऑर्डर जो है वो पूछा जाता है। तो ये आप लोगों ने इस वे में इसको भी अच्छे तरीके से रेडी रखना है। तो अब आप लोगों ने रिएक्टिविटी ऑर्डर को देख लिया। तो मैंने बताया कि आपने फर्स्ट पे क्या रखा कि अल्कीन्स जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, अल्कीन्स की, सेकंड नंबर पे होगी बेंजीन की और थर्ड नंबर पे होगी अल्केन्स की। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये पॉइंट जो है वो याद रखना है। और आज के लेक्चर से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स आपसे मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, होप्स हो कि वो आप सबको क्लियर हो गए होंगे। और अगर स्टिल इन पॉइंट्स में किसी भी पॉइंट में अगर आपको डिफ़िकल्टी है आज के लेक्चर से रिलेटेड, तो स्टूडेंट्स वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।